रिया की ज़िंदगी में सब कुछ व्यवस्थित है। करियर, पैसा, आज़ादी, पर प्यार नहीं। एक दिन एक आर्ट गैलरी में उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है। दोनों में बातों का सिलसिला शुरू होता है। पहली मुलाकात। अर्जुन की फ़ोटो एग्जीबिशन में रिया को एक तस्वीर बहुत पसंद आती है। एक लड़की की आंखें जो जैसे कुछ कहना चाहती हों। अर्जुन आता है और पूछता है, कहिए क्या पढ़ लिया आपने इन आँखों में। रिया मुस्कुराती है, जो शायद आपने भी नहीं देखा। उन दोनों के बीच यहीं से नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अर्जुन और रिया कॉफ़ी पर मिलते हैं। वह उसे अपने बारे में बताता है, कैसे वह कैमरे के जरिए लोगों की कहानियाँ पकड़ता है। रिया उसे अपनी भावनात्मक जिज्ञासाओं के बारे में बताती है। दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। पहली फिजिकल केमिस्ट्री। एक शाम बारिश हो रही थी। अर्जुन रिया को उसके घर छोड़ने आता है। वह अंदर आने के लिए मना करता है, लेकिन रिया कहती है, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे से नहीं, दिल से कैद किया जाता है। वे अंदर जाते हैं। मोमबत्ती की रोशनी, गीले बाल और धीमा संगीत। दोनों के बीच एक आत्मीय और बोल्ड पल होता है। कोई अश्लीलता नहीं, बस भावनाओं और आकर्षण की गर्मी। अर्जुन एक दिन कहता है कि वह किसी और के साथ पहले रिश्ते में था और वह रिश्ता अधूरा रह गया था। रिया ठहर जाती है। वह सोचती है, क्या वह फिर से टूटा हुआ प्यार संभाल पाएगी। रिया को प्रमोशन के लिए मुंबई शिफ्ट होना है। वह अर्जुन से कहती है, अगर हम मेंट टू बी हैं तो दूरी कोई मायने नहीं रखेगी। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कैमरे में हजारों चेहरे कैद किए, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे रुक जाने को कहती हैं। दोनों एयरपोर्ट पर मिलते हैं। रिया जाने वाली होती है, लेकिन अर्जुन कहता है, शॉट तैयार है, बस तुम्हारा हाँ चाहिए। रिया उसकी तरफ बढ़ती है। कैमरा गिरता है और दोनों का एक गहरा चुंबन होता है। रिया मुंबई चली जाती है। अर्जुन दिल्ली में रहता है। दोनों का रिश्ता अब लॉन्ग डिस्टेंस में है। शुरुआती हफ्तों में कॉल्स, वीडियोस और प्लान्स सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार रिश्तों पर असर डालने लगती है। रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में अब लीड बन चुकी है। मीटिंग्स, डेडलाइन, कॉरपोरेट डिनर। अर्जुन के फ़ोन कॉल्स अब कई बार मिस हो जाते हैं। अर्जुन, जो अब एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, खुद भी अपने पैशन में डूबा है, लेकिन रिया की कमी उसे महसूस होती है। प्यार अगर वक्त न मांगे तो वो आदत बन जाता है। रिया के ऑफिस में एक नया सीनियर करण आता है। स्मार्ट, केयरिंग और बहुत अट्रैक्टिव। वो रिया के साथ काफ़ी वक्त बिताता है। रिया को अच्छा लगता है कि कोई उसकी प्रोफेशनल मेहनत की तारीफ़ करता है। एक दिन ऑफिस पार्टी में करण रिया से कहता है, तुम्हारी आंखों में खालीपन है। अर्जुन को क्या ये दिखता है? रिया चौंकती है और खुद को सवाल करने लगती है, क्या वो अर्जुन को खो रही है? अर्जुन रिया के बर्ताव में बदलाव महसूस करता है। वो अचानक एक रात मुंबई चला आता है। रिया सरप्राइज हो जाती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ठंडा होता है। अर्जुन, तुम्हारी मुस्कान पहले सी नहीं रही रिया, और तुम्हारा इंतज़ार भी थकाने वाला हो गया है। वो रात दोनों के बीच एक इमोशनल बहस होती है। ना आरोप, ना गुस्सा, सिर्फ सच और चुप्पियाँ। और फिर पहली बार दोनों एक दूसरे को बिना छुए बहुत दूर महसूस करते हैं। रिया अर्जुन से कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद से मिलने के लिए, बिना किसी रिश्ता निभाने के दबाव के। अर्जुन बिना कुछ कहे सिर्फ एक फ़ोटो टेबल पर छोड़ता है। वही लड़की की आंखों वाली तस्वीर, लेकिन अब उसमें रिया की आंखें जोड़ दी गई हैं। अर्जुन, अब ये अधूरी नहीं गई, लेकिन शायद मैं हो गया हूँ। कुछ महीनों बाद अर्जुन एक इंटरनेशनल अवार्ड जीतता है। रिया लीडरशिप रोल में शानदार परफॉर्म करती है। फिर एक आर्ट गैलरी में अर्जुन की नई प्रदर्शनी होती है, फासले और फर्ज। वहाँ एक महिला आती है, रिया। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। रिया शायद
अब मैं खुद को समझ पाई हूँ। अर्जुन मुस्कुराता है और मैं तुम्हें इंतज़ार करना।